हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम एक ऐसा प्लॉट जिसकी लेंथ 45 फीट और जिसकी विड्थ 30 फीट, ये तकरीबन 5 मरले का प्लॉट बनता है। तो इसकी डिटेल्स हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या हमने डिज़ाइन किया है, क्या प्लान किया है, कितने रूम है, रूम्स का साइज़ क्या है, किचन का साइज़ क्या है, टीवी लॉन का साइज़ क्या है, ड्राइंग रूम, पोर्च, टोटली जितने भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हमने प्लान की हैं उनके साइज़ के बारे में। और अदर ड्राइंग्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स है, हमारी लेआउट ड्राइंग्स है, और इसी तरह ही हमारा प्लम्बिंग की ड्राइंग्स है, सेंट्री की ड्राइंग्स हैं, इनके बारे में हम रिव्यू करेंगे। तो आज इस प्लॉट को डिस्क्राइब करना है, ये उसका 3D प्लान है और इसके साथ साथ ये इसका एलिवेशन है जो रेंडरिंग करके उसके बाद हमने ये अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया था। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें, और लाइक करना ना भूलिएगा। गाइस, देखें कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, कोई आपका हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, जस्ट आपका चंद सेकंड का एक सब्सक्राइब आपने कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और जस्ट लाइक कर देना। तो थैंक यू। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला प्लॉट की जानब चलते हैं यहाँ पे। तो ये प्लॉट है हमारा, इसका हमने जो डिज़ाइन किया, सबसे पहले पोर्च है, यहाँ से मेन डोर से इंटर हुए पोर्च है। पोर्च का साइज़ है जो 12 फीट 5 इंच इसकी विड्थ है और 11 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह ये पोर्च से हमने ड्राइंग रूम को एक एंट्रेंस दी है जिसका साइज़ है ड्राइंग रूम का हमारा 11 फीट 8.5 इंच इसकी विड्थ है और 12 फीट 3 इंच इसकी लेंथ है। इसके साथ ये ड्रेस एरिया है, वार्डरोब वगैरह लगाने के लिए, और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम की वेंटिलेशन ये ओपनिंग में है और इसी तरह ये ड्राइंग रूम की ओपनिंग एक विंडो के थ्रू ये इसी ओपनिंग में, फ्रंट ओपनिंग में हमने दे दी है। तो गाइज़, ये मेन एंट्रेंस है, डबल डोर है, 4 फीट यानी 4 फीट का हमारा ये डोर है। उसके इंटर हो के हम अपने टीवी लॉन में इंटर हुए। टीवी लॉन का साइज़ हमारा है 13 फीट 5.5 इंच इसकी विड्थ है और 13 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह ये हमने टीवी लॉन के साथ ही एक स्टोर प्रोवाइड किया है, स्टोर हमने प्लान किया है जिसकी हमारी विड्थ है 7 फीट 10.5 इंच इसकी विड्थ है और 10 फीट 7.5 इंच इसकी लेंथ है। इसी तरह ये स्टोर के साथ ही हमने स्टेयर प्रोवाइड किया है ताकि हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए और फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए स्टेयर को यूज़ कर सकें। इस तरह टीवी लॉन के साथ ही हमने किचन प्रोवाइड किया। किचन की हमारा जो साइज़ है वो है 7 फीट इसकी विड्थ है और 9 फीट इसकी लेंथ है। और टीवी लॉन के साथ हमने एक कॉर्ट यार्ड प्रोवाइड किया। कॉर्ट यार्ड की जो लेंथ है 7 फीट है और इसकी विड्थ 3 फीट 7.5 इंच इसकी विड्थ है। तो गाइज़, ये कॉर्ट यार्ड जस्ट ग्राउंड पे है तो इसको हम ओपनिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करेंगे और इसके अलावा अपना वाटर पम्प और इसी तरह वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पर्पज़ के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से टीवी लॉन से फिर हमने एक लेफ़्ट कॉर्नर पे बेड प्रोवाइड किया और एक राइट कॉर्नर पे बेड प्लान किया है। तो दोनों बेड्स का जो हमारा बेडरूम्स है दोनों का साइज़ सेम है। इस बेड की जो विड्थ है वो 12 फीट है और लेंथ है 13 फीट। इसी तरह इसकी भी 12 फीट है और लेंथ इसकी 13 फीट है। दोनों के कंबाइन सेपरेट वॉशरूम हमने अटैच वॉशरूम दोनों के साथ प्रोवाइड किया। तो हमारा बाथरूम का जो साइज़ है 3 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और 8 फीट इसकी लेंथ है। और ये ओपनिंग एक प्रोवाइड की है, हमने प्लान की है टीवी लॉन, दोनों रूम्स और बाथ को वेंटिलेट करने के लिए। ओपनिंग का हमारा जो साइज़ है 3 फीट यानी 3 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और 4 फीट 7.5 इंच इसकी लेंथ है। तो गाइस, इसी तरह ये हम स्टेयर को ये स्टेयर लेफ़्ट साइड यूज़ करते हुए हम ऊपर आए और ऊपर हम अपने फ़र्स्ट फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर में इंटर हम अपने टीवी लॉन में इंटर होंगे। जब सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एंट्रेंस आएगी तो डायरेक्ट हमारी टीवी लॉन में इंटर होंगे। तो टीवी लॉन का साइज़ वही है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का था, 13 फीट 5.5 इंच इसकी विड्थ है और 13 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह किचन
2 बेडरूम्स, बाथ, ओपनिंग का साइज़ वही है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था। इसी तरह स्टोर ऊपर भी प्रोवाइड है और ड्राइंग रूम हमने एक ड्राइंग रूम ऊपर भी प्रोवाइड किया है जिसका साइज़ है 11 फीट 8.5 इंचज़ की लेंथ है, सॉरी विड्थ है, और 12 फीट 3 इंचज़ की लेंथ है। तो गाइस इसके साथ ये वार्डरोब पोर्शन है और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। तो ये हमारा मेन डोर है। मेन डोर से हम इंटर होते हैं टेरेस में। टेरेस का हमारा जो साइज़ है वो है 12 फीट 5 इंच इसकी विड्थ है और 13 फीट 6 इंच इसकी लेंथ है। इसी तरह स्टेयर, अगर फर्स्ट फ्लोर से हम स्टेयर को यूज़ करते हुए अपने टॉप फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, यानी सेकंड फ्लोर में स्टेयर केस, ये स्टेयर रूम है। स्टेयर रूम से बाहर निकल के हम एक साथ ही स्टेयर रूम के हमने एक बेड प्रोवाइड किया। तो बेड का जो साइज़ है वो है 12 फीट इसकी विड्थ है और 13 फीट इसकी लेंथ है। और ये हमारा छत का फ्लोर यूज़ करेंगे हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो इसी तरह ये वाली थी हमारी वर्किंग ड्राइंग और ये है हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग भी। इसमें हमने तमाम जो हमारी सेटिंग है, जैसे किचन की सेटिंग है, किचन में इलेक्ट्रिक हीटर है और सिंक है। इसी तरह वॉशरूम में वॉश एंड बेसन है, हमारा WC इंडियन टाइप, WC इंग्लिश टाइप, और इसी तरह ये शावर है। और इसी तरह ये बेडरूम की सेटिंग, जितनी भी सेटिंग्स थी इस ड्राइंग में हम उनको उनकी पोजीशन पर रखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि रूम का साइज़, ये देखें कि रूम का एक साइज़ है, उसमें बेड इतना एरिया हमारा कवर करेगा और बाकी एरिया हम अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे भी हमने जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने वैसे ही सेटिंग पुट की हुई है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने पुट की थी। ये देख लें कि टीवी लॉन में सीढ़ियों से हम एंट्री करके ऊपर आए, ऊपर हम इंटर हुए तो टीवी लॉन में ये सोफ़ाज़ वगैरह रखे हुए हैं। इसी तरह ये किचन है, किचन में ये इलेक्ट्रिक हीटर और इसी तरह ये हमारा बेसन है। और ये रूम की सेटिंग, रूम के बाद ये वॉशरूम के जितने भी बर्तन वगैरह जो भी इसमें फ़ीचर्स वगैरह अप्लायंसेस वगैरह लगते हैं वो उनकी पोजीशन पे लगाया हुआ है। इसी तरह ये स्टोर है, ये टेरेस है। टेरेस के बाद ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में ये सोफ़ाज़ रखे हुए हैं, उसके अलावा उसके साथ सोफ़ा की ये टेबल है और ये अटैच वॉशरूम है। इसी तरह ही हम ऊपर टॉप सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर पे भी जैसे नीचे है सेम एज इट वैसे ही उसको प्लान किया हुआ है। आगे आ जाते हैं। ये तो थी हमारी ड्राइंग्स जिनको हम कंसीडर करते हुए अपना प्लान करते हैं कि हमारे रूम्स का साइज़ क्या होगा, हमारे वॉशरूम का, ये हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद जब हमने वर्क शुरू करना है तो सबसे पहले जो ड्राइंग होती है वो लेआउट ड्राइंग होती है। लेआउट ड्राइंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ग्राउंड पे लेआउट करना होता है, अपनी फाउंडेशंस की एक्सकवेशन करवानी होती है। इस लेआउट ड्राइंग में हमने टोटली ड्राइंग्स की डायमेंशंस हर वॉल्स के साथ पुट की होती है, शो की होती है कि जो भी दीवार है कितनी लेंथ है उसकी और कहाँ तक इसकी एक्सकवेशन होगी। हर वॉल्स की हमने वॉल्स के साथ जहाँ पर कोई एंगल पे वॉल है तो उसकी एंगल पे डायमेंशन पुट है, और कोई स्ट्रेट है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, उसकी हॉरिजेंटली और वर्टिकली डायमेंशन साथ पुट की हुई है ताकि आसानी से हम अपनी लेआउट को कंप्लीट कर सकें और अपनी प्लान के मुताबिक हम अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो ये लेआउट ड्राइंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग, ये वाली है हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग। इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग में ये जैसे ये पोर्च में है 4 लाइट प्रोवाइड की हुई हैं, एक फ़ैन है और इसी तरह ये मेन डीपी है, स्विच बोर्ड है ताकि स्विच बोर्ड से हम ये जितने भी इलेक्ट्रिक हमारे पॉइंट्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ये मेन टीवी लॉन में हम इंटर होते हैं मेन डोर से। मेन डोर के साथ ही एक मेन स्विच बोर्ड है और इसी तरह एक स्विच बोर्ड ये हमारा ये हॉरिजेंटली वॉल पे है और इसमें 2 फ़ैन है और इसी तरह 4 लाइट है। स्टेयर हॉल में स्टेयर के नीचे एक लाइट प्रोवाइड की हुई है और इसी तरह ये स्टोर में 2 लाइट्स, 1 फ़ैन एंड एक ये 2 सीलिंग लाइट है और एक वॉल लाइट है। इस तरह मेन स्विच बोर्ड है, इससे हम इस सारे स्टोर वाली जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं इनको कंट्रोल करेंगे। इस तरह ये हमारी ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं उनको हम एक
लेफ़्ट इंटर होते हैं राइट साइड पे जो हम वॉल है उसमें प्रोवाइड किया। एक बाहर से इंटर होते हुए ये टीवी एलसीडी के साथ ही हमने एक स्विच बोर्ड प्रोवाइड किया है। और ये हमारा है पावर प्लग, ताकि चार्जिंग वगैरह के पर्पज़ को हम इन पावर प्लग से ये है पावर प्लग, ताकि चार्जिंग वगैरह के जितने भी हमारे इश्यूज़ होते हैं वो इन पावर प्लग से हम हैंडल कर लेते हैं। और इस तरह वाशरूम है, वाशरूम में लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, सीलिंग लाइट है, वॉल लाइट है। ये वार्डरोब है उसमें वॉल सीलिंग लाइट है। किचन है, किचन में 2 सीलिंग लाइट हैं, एक फ़ैन है और इसी तरह ये एक वॉल लाइट है। और ये पावर प्लग कोई हमारा ओवन वगैरह या अदर पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह वार्डरूम में वॉल लाइट है। और हमारा इंटर होते हैं अभी बेडरूम्स में। बेडरूम में 4 लाइट सीलिंग लाइट प्रोवाइड की हुई हैं, एक फ़ैन है, एसी है और हमारा स्विच बोर्ड्स हैं, पावर प्लग्स हैं, एलसीडी है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फीचर्स है, उसको उसकी पोजीशन पर सेट किया हुआ है। तो जैसे ये एसी है, एसी को हमने सामने बिल्कुल बेड के सामने प्रोवाइड किया है, सामने सेट किया है। और इसकी ये इंडोर है, ये आउटडोर आसानी से ओपनिंग में आउटडोर लगा सकते हैं और कमरे में इंडोर, यानी एसी की ठंडी हवा वगैरह कमरे में इंटर होती रहे। इसी तरह इस बेड को प्लान किया हुआ है। और वॉशरूम्स, तो गाइज़ अभी हम ये ग्राउंड फ्लोर पे थे, अभी फ़र्स्ट फ्लोर, ये फ़र्स्ट फ्लोर है। फ़र्स्ट फ्लोर को जस्ट सेम एज़ इट इज़ वैसे ही प्लान किया हुआ है जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे तमाम फ़ीचर्स प्रोवाइड किए हुए थे। इसी तरह ये टॉप फ्लोर मम्टी है। तो गाइज़ अभी हम प्लम्बिंग यानी सेंट्री ड्राइंग को देख रहे हैं। सेंट्री ड्राइंग हमेशा ऊपर से लास्ट फ्लोर से हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये वाले जो पोर्शन है छत के जस्ट 2 पोर्शन बनते हैं, एक ये वाला पोर्शन बनता है और एक ये वाला पोर्शन। इस छत की सारी स्लोप को जो भी बारिश का पानी होगा इस स्लोप को हम इस पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि जितना भी इस पोर्शन का पानी है वो इस पाइप के थ्रू नीचे फ्लो हो। और जितना भी ऊपर वाली छत यानी ये बेड की और ममटी की छत का जितना भी पानी होगा ये इस पाइप से नीचे वाली छत पे आएगा। और यहाँ से इस वाले पोर्शन की हम स्लोप इस पाइप की तरफ रखेंगे, ताकि जितना भी पानी इकट्ठा होकर इस पाइप से नीचे फ़्लो करे। और इसी तरह ये वाला पाइप, अभी ये एक पाइप ऊपर से आ रहा है जो रेन वाटर का पानी फ़्लो कर रहा है, जिसमें उसी में हम क्या करेंगे कि साफ़ पानी जो वॉश एंड बेसन का होगा और शावर का होगा उसमें हम इंटर करेंगे साफ़ पानी को। और जो WC का पानी होगा उसके लिए हम एक अलग पाइप प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह ही एक जो ये वाला हमारा रेन वाटर का पाइप आ रहा है इसमें हम शावर और वॉश बेसन का पानी इंटर करेंगे। और WC जो इंग्लिश टाइप है और इंडियन टाइप है उनके पानी को हम एक अलग से पाइप प्रोवाइड करके उसमें इंटर करेंगे, फ़्लो करेंगे। इसी तरह अभी आ जाते हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे ये 2 पाइप जो ऊपर से जो ऊपर से हमने प्रोवाइड किए थे नीचे आ रहे हैं, ये वो वाले पाइप हैं। इनमें इनका पानी को हम अपने ओपन एरिया में एक मेन होल सब मेन होल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये जो ऊपर से पाइप के थ्रू पानी आ रहा है उनको हम इस हमारे सब मेन होल में प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह ही हम अपने ये जो वॉश बेसन एंड शावर का पानी है इसको भी इसमें इंटर कर देंगे। और इसी तरह ये WC इंग्लिश टाइप और इंडियन टाइप इसके पानी को भी हम इसमें ही इंटर कर देंगे। और यहाँ से एक मेन लेंथ डालेंगे जिसको हम इस कोर्ट यार्ड में एक सब मेन होल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इस सारे पानी को पहले यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। यहाँ से इकट्ठा करके फिर एक पाइप के थ्रू इस मेन होल में हम इंटर करेंगे। इस मेन होल में फिर ये जो ऊपर से पाइप आ रहा है इसके पानी को भी इसी में इंटर कर देंगे। और ये जो सिंक किचन का पानी है उसको भी इसी में इंटर कर देंगे। यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा फिर ये सारा पानी। और यहाँ से एक मेन पाइप को हम बाहर निकालेंगे, जो बाहर हमारा मेन होल है। मेन होल में पाइप डाल के मेन होल में सारे पानी को इंटर कर देंगे। और इसी तरह ये जो ऊपर से पानी आ रहा है उसको और इस वॉशरूम के सारे पानी को अलग अलग से पाइप डाल के इसमें इंटर कर देंगे। तो गाइज़ उम्मीद है कि मुझे आपको बेहतर तरीके से सारी ड्राइंग्स की समझ आ गई होगी। तो गाइज़ अगर फिर भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। और लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।